हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप आप सारे के सारे बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, हेल्थी होगे। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा पार्ट सेकेंड। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हम कुछ पर्टिकुलर टाइप को करने जा रहे हैं। जैसे टाइप यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, सी पी ऑफ एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर इक्वल हो एस पी ऑफ वाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स के, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, इसको पर एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ सी पी ऑफ 15 आर्टिकल्स इक्वल है एस पी ऑफ 20 आर्टिकल्स के, तो फाइंड द लॉस परसेंट और गेन परसेंट। लॉस हुआ या गेन हुआ और कितने परसेंट हुआ, इसकी डिस्कशन करनी है। तो इसकी डिस्कशन के लिए हम क्या करेंगे, हम ना इसको सिंपली ना इसके लिए अपा एक ट्रिक सी करेंगे, वही इसके लिए बेटर मेथड है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर है सी पी ऑफ 15 आर्टिकल्स, इसको हम लिख देते हैं 15 सी पी। ठीक है। यहाँ पर है एस पी ऑफ 20 आर्टिकल्स, इसको लिख दो आप 20 एस पी। अब सिंपली क्या करो, सी पी के बाय में आप एस पी ले। ठीक है। यहाँ पर क्या था 20, ये जो 15 है इसके बाय में आ गया। इसको कैंसिल कर सकते हो आप, ये कैंसिल होएगा 4 पे, ये होएगा 3 पे। ठीक है। सो सी पी ओवर एस पी जो है ये आपके पास आ गया 4/3। इसको आप कुछ इस तरीके से सोचोगे कि सी पी आपके पास अब 4 रुपये है, इस तरीके से आपने सोचना है। ठीक है। और जो एस पी है आपके पास, वो आपके पास है 3 रुपये। अब अगर आपके पास सी पी 4 पे है, एस पी 3 रुपये है, तो डेफिनेटली लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? लॉस हुआ आपके पास सी पी माइनस एस पी। दैट मीन्स आपके पास लॉस हुआ 4 - 3, आपके पास 1 रुपये का लॉस हो गया। अब और इसकी परसेंटेज भी निकालनी थी, तो L% का मेथड क्या है, लॉस बाय सी पी इंटू 100। ये कल स्टडी किया था हमने। ठीक है। तो लॉस हमारे पास है 1, सी पी है 4 इंटू 100। क्लियरली कैंसिल हो रहे हैं 1 के टेबल पे, और सॉरी 4 के टेबल पे, 4 1 पे एंड 100 25 पे। सो यू गेट 25%। ठीक है। हम इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ सी पी ऑफ 6 आर्टिकल इज इक्वल टू एस पी 4 आर्टिकल्स। सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा सोल्यूशन, इसका है 6 सी पी इज इक्वल टू 4 एस पी। ठीक है। तो सी पी बाय जो एस पी है ये इस बार आ गया 4/6। कैंसिल करेंगे, ये 2 पे और ये 3 पे। दैट मीन्स हमें मिलेगा सी पी ओवर एस पी इज इक्वल टू 2/3। तो सेम कंसेप्ट, सी पी को हमने लिया 2, एस पी को हमने लिया 3। अब इस बार एस पी ज़्यादा है, सी पी कम है, तो डेफिनेटली हमारे पास हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है उसको करने का मेथड क्या है हमारे पास, एस पी माइनस सी पी, जो कि हमारे पास आ गया 3 - 1 और सॉरी 2, ये हमारे पास आ गया 1। तो अब प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या मेथड, वही सेम, पी ओवर सी पी इंटू 100। और पी हमारे पास क्या है 1 और सी पी क्या है 2 इंटू 100। ये 1 पे कैंसिल और ये 50 पे, हमारे पास आ गया 50%। ठीक है। वैसे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंट है इस क्वेश्चन में? डिफरेंट ये है, यहाँ पर मेंशन है बाय सेलिंग 33 टेबल्स ही गेन्स द सेल प्राइस ऑफ 11 टेबल्स। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट की बात कर दी। पिछली बार जो रिलेशन था ना वो सी पी और एस पी के बीच में था। इस बार जो आपके पास रिलेशन है वो आपके पास है एस पी के बीच में और आपके पास साथ में गेन परसेंट और सॉरी गेन के बीच में। तो अब यहाँ पर ना हम क्या रिलेशन बनाएंगे उसकी बात करते हैं। अच्छा, प्रॉफिट कब होएगा? प्रॉफिट तब होएगा अगर 33 एस पी में से, ठीक है, ओके, 33 अकाउंट्स को सेल किया गया ना, 33 एस पी में से माइनस हो जाए 33 सी पी। अगर उतनी ही चीज़ों के सेल प्राइस में से उतनी ही चीज़ों को कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल गया कि 33 एस पी माइनस 33 सी पी। कंडीशन क्या है, कंडीशन को ध्यान से देखना, सारा कुछ क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। ही गेन्स द सेल प्राइस ऑफ 11 टेबल्स, उससे प्रॉफिट मिलता है 11 टेबल्स के एस पी जितना। तो जहाँ पे पी लिखा हुआ है ना, इसको भी आप लिख दो 11 एस पी। तो यहाँ पर क्या आ गया 33 एस पी माइनस 33 सी पी। ठीक है। तो अब आप क्या करो, ये जो माइनस वाला ना इसको इधर ले आओ, ये प्लस का हो जाएगा 33 सी पी, और जो ये प्लस वाला है 11 एस पी इसको उधर ले जाओ, ये आपके पास हो जाएगा
माइनस का, ठीक है। तो आपके पास आ गया 33 CP इज इक्वल टू 22 SP। ये वैसी कंडीशन बनेगी ना पहले वाली कि 33 आइटम्स का जो CP है वो 22 आइटम्स के SP के इक्वल है, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन SP के बटा में आप CP के बटा में आप SP ले आओ और यहाँ पर आ जाएगा 22/33। इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो रहा है 2 पे और 3 पे। सो आपके पास आ गया CP/SP इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब सेम कंडीशन, CP आपके पास है 2, SP है 3, तो क्लियरली आपके पास प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है? 3 - 2 दैट इज़ 1। तो इसकी परसेंटेज निकालने के लिए पहले लिखेंगे प्रॉफिट, उसके बाद में CP, और CP कितना है? CP है 2 × 100, ये 1 पे और ये 50 पे, यू विल गेट 50%, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 नोटबुक्स द सेलर अर्न्स प्रॉफिट इक्वल टू द SP ऑफ 2 नोटबुक्स, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? नाउ यू कैन डू दैट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कीजिएगा, ये बड़े आसानी से ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। अब नेक्स्ट टाइप में ना हमारे पास ये है, और शॉपकीपर गो 25% लॉस इफ ही सेल्स 30 आर्टिकल्स एट ₹150, इन व्हाट प्राइस ही शुड सेल सम सेम 20 आर्टिकल्स टू गेट 20% प्रॉफिट। मीन्स हमें इस क्वेश्चन में बात दे रखी है कि एक शॉपकीपर, एक दुकानदार 25% उसको लॉस हो जाता है अगर वो 30 आर्टिकल्स को 150 रुपये में बेचे, ठीक है। तो आप ये बताओ कि वो कितने प्राइस में 20 आर्टिकल्स को बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना हमारे पास दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक है हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड और एक है डायरेक्ट मेथड। ट्रेडिशनल मेथड किस तरीके से, मतलब कि अगर आप इसको प्रॉपर मेथड से करते तो किस तरीके से करते, लेट्स डिस्कस फर्स्टली ट्रेडिशनल मेथड। प्रॉपर मेथड से करने का तरीका आपके पास ये था कि सबसे पहले तो आप लिखोगे, जो हमारे पास ये चीज़ गिवन है कि SP ऑफ 30 आर्टिकल्स दैट इज ₹150, ठीक है। एंड व्हाट इज द लॉस ईयर? लॉस इज 25%। अच्छा, तो अगर आपको यहाँ से पता करना हो CP ऑफ 30 आर्टिकल्स, तो आपके पास यहाँ से CP कैसे आएगा? कल ने पढ़ा था कि SP को पहले आप ऊपर लिखोगे मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम ऊपर 100 लिखते हैं और नीचे 100 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 75। ये मैंने वो वाला तरीका यूज़ किया, अगर आपको याद हो तो हमने CP जो है वो इक्वल होता है SP × 100/100 - L% के, ठीक है। ये चीज़ यूज़ की गई है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 4 पे कैंसिल, ये 3 पे कैंसिल, ये 1 पे कैंसिल और ये 50 पे कैंसिल, यू विल गेट 200। वो 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया ना तो आपके पास 200 आ गया। अच्छा, अगर ना 30 आर्टिकल्स का CP इतना है तो एक आर्टिकल का CP कितना होएगा? CP ऑफ 1 आर्टिकल, ये कितना हो जाएगा आपके पास? ₹200/3, ठीक है। तो आपके पास ये इतना आ जाएगा, सॉरी 30, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया ₹20/3, ठीक है। तो अगर CP एक आर्टिकल का इतना है, हमने बात करें 20 आर्टिकल्स के बारे में, सो CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 20/3 × 20, ये आपके पास आ गया ₹400/3, ठीक है। इतना आ गया आपके पास। अगर 20 आर्टिकल्स का CP इतना है और प्रॉफिट आपके पास हो जाए, अगर प्रॉफिट है 20%, तो आपको इन 20 आर्टिकल्स का SP निकालना है। सो SP ऑफ 20 आर्टिकल्स, तो इसमें क्या आएगा? पहले आएगा CP कितना है यहाँ पर? 400/3, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट दैट इज 120 बाय में 100। एक्चुअल में यहाँ पर वो चीज़ यूज़ की गई है कि अगर आपको SP सॉल्व करना हो तो यहाँ पर आएगा CP × 100/100 प्लस P%/100, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल करके देखिए, 20 से 20 कैंसिल, और ये 1 पे और ये 40 पे, आपके पास आ गया 160।
तो इस तरीके से आपके पास 160 तक पहुँचे। इतनी मेहनत आपको यहाँ पर करनी पड़ी। अब हमारा क्वेश्चन मार्क ये है, क्या हम इतना बड़ा मेथड लगाएंगे? अगर इतना बड़ा मेथड लगाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम टाइम सेविंग के लिए इसको ना करके इसका एक शॉर्टकट करेंगे। वो शॉर्टकट किस तरीके से करेंगे अब उसकी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। वो शॉर्टकट करने के लिए हम क्या करते हैं कि मैं, चलो इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। मैं यहाँ पे साइड पे जो मैंने अभी बातचीत की अभी उसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन को मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, एक बार स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा उसकी। उसके बाद मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा। एक्चुअली वहाँ पे स्पेस नहीं था तो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर था कि अगर 25% लॉस हो, 30 आर्टिकल्स 150 रुपीज़। अच्छा, अब आपने करना पता क्या है, जो एसपी आपको दे रखा है पहले आप वो लिख लीजिए। एसपी कितना दे रखा है? 150, ये लिख लिया, ठीक है। बटा में क्या करना है आपने, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स दे रखे थे वो लिखना है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे? यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे 30, ठीक है। हमने वो लिख लिए, ये लो जी लिख लिए। मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई में लिखना है जितना आपके पास लॉस दे रखा है उसको 100 में से माइनस कर देना है। लॉस क्या दे रखा है? 25। अगर प्रॉफिट होता तो ऐड करते, लॉस है तो माइनस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लॉस को 100 में से माइनस करें, 100 माइनस 25 इज 75। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 75। उसको से सिमिलर पैटर्न में रखेंगे। अब यहाँ पर 150 रुपीज़ दे रखा था, मैंने 150 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको इन वट प्राइस दे ही नहीं दे रखा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एसपी का एसपी ही रहने देता हूँ। ओवर यहाँ पर कितने आए थे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स आए थे ना। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात करनी है? 20 के बारे में। तो यहाँ पर लिख दो 20 मल्टीप्लाई 100 में मैंने प्रॉफिट या लॉस ऐड या सब्ट्रैक्ट करना था ना। यहाँ पर बात हो रही है प्रॉफिट की। कितने प्रॉफिट की? 20% प्रॉफिट की। तो यहाँ पे 20 आप ऐड कर दो, यहाँ पर आ गया 120। जस्ट कैलकुलेटेड। अब इसको कैलकुलेट करके देखो क्या आ जाएगा आपके पास। कैलकुलेशन करने पर आपके पास कुछ ऐसे होएगा, ये 1 पे और ये 2 पे, ये 1 पे और ये 15 पे। आपके पास आ गया 1/15 इज इक्वल टू SP ओवर 20 इंटू 120। क्रॉस मल्टीप्लाई से आप इसको इधर ले जाओ, आपके पास आ जाएगा SP इज इक्वल टू 20 इंटू 120 ओवर 15। 15 के टेबल में 120 आता है 8 पर। तो आपके पास इन द एंड SP ऑफ 20 आर्टिकल्स आ गया ₹160। आपको ये वाला मेथड इतने बड़े तरीके से अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने ये क्वेश्चन सिंपली इतने से कर लिया। अब इसको याद कैसे रखना है, यहाँ पर याद करवा रहा हूँ इसको मैं। इसको करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे कि जो पहले SP दे रखा था SP1 पहले वो लिखो। जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स पहले दे रखे थे आर्टिकल 1 वो लिखो। मल्टीप्लाई में अगर प्रॉफिट दे रखा है तो ऐड में लिखना है, और अगर लॉस दे रखा है तो माइनस में लिखना है। इक्वल में क्या करेंगे? इक्वल में हम दूसरे वाला जो SP दिया होगा उसकी बात करेंगे, बटा में नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो यहाँ पे दिए होंगे उसकी बात करेंगे, इनटू में वही सेम थिंग, अगर प्रॉफिट है तो ऐड करके, लॉस है तो माइनस करके। कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ओके। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को जो सामने लिखा हुआ आपके, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब मैं ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं करूँगा, डायरेक्ट मेथड फॉलो करने जा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अ शॉपकीपर सेल्स 20 आर्टिकल्स, आर्टिकल्स है 50, SP कितना है 600, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर ने अगर 50 आर्टिकल 600 रुपये में बेचे तो इसे 20% प्रॉफिट हुआ। अगर वो 80 आर्टिकल बेचता है 480 रुपये में तो उसका लॉस क्या होएगा? हमें लॉस निकालना है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर ना पहले आएगा SP, जो पहले वाला SP था वो था 600, फिर आएंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वो कितने थे 50। मल्टीप्लाई में क्या आता है? 100 में प्रॉफिट या लॉस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। प्रॉफिट दे रखा है तो ऐड होएगा 100 + 20 120। इक्वल में दूसरे वाला SP वो लिख दिया, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पर है 80। मल्टीप्लाई में क्या आता है? 100 में से प्रॉफिट ऐड या लॉस सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर लॉस परसेंटेज की बात हो रही है तो एक्चुअल में मैंने ना एक बार इसको 100 - L लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 12 के टेबल पे 65 पे आता है, ये 5 वहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये 1 पे कैंसिल और ये 10 पे कैंसिल, हमारे पास आ गया 1/10 इज इक्वल टू, अच्छा ये भी कैंसिल हो रहा है, ये 1 पे और ये 6 पे, 6/100 - L।
100 माइनस एल, इसको आप ले लीजिए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 माइनस एल इज इक्वल टू 6 इंटू 10, आपके पास आ गया 100 माइनस एल इज इक्वल टू 60। तो आपके पास एल को उधर ले जाओ, 60 को इधर ले आओ, 60 प्लस का था, इधर आके माइनस का, क्योंकि यहाँ पर हम एल परसेंट लिखते होते हैं ना, तो एल हमारे पास 40 का मीन्स ये है कि लॉस जो है हमारे पास 40% होएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉस जब मैंने एल लिखा है ना, यहाँ पर एक्चुअल में लॉस की परसेंटेज माइनस होती है ना, तो जो एल आया है ना वो रुपीज़ में नहीं आया, वो परसेंटेज में आया है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको यहाँ पर एल परसेंट भी कर सकते हो, ताकि आप यहाँ पर एल परसेंट लिख सकें, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है। अब आप देख सकते हो, अगर आप पुराने वाले ट्रेडिशनल वे से करते तो यहाँ पर तो लॉस निकालना था, तो ये क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इसको इस तरीके से करना हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पर क्या है, जब हमने पहला क्वेश्चन किया ना तो हमें अपना एसपी निकालना था, जब हमने सेकंड क्वेश्चन किया तो हमें लॉस निकालना था। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता करने हैं। कैसे कहते हैं, अगर 60 बनाना को 210 रुपीज़ में बेचा गया, यहाँ पे मैंने एसपी ने लिखा हुआ, अगर एसपी उसका ये हो 210 रुपीज़, ठीक है, तो और लॉस 30% हो, तो कितने बनाना को 180 रुपीज़ में बेचा जाए कि 20% प्रॉफिट हो। सेम मेथड लगाएंगे, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा हमारे पास नए पहले वाला एसपी, एसपी कितना है 210, ठीक है, यहाँ पे मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ इसका, तो ये आएगा 210, और बाय में क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यहाँ पे बनाना की बात हो रही है तो 60 है, ये मल्टीप्लाई में 100 माइनस होगा क्योंकि लॉस दे रखा है इसलिए, एंड 100 माइनस 30 इज 70, ये इक्वल किसके आ गया। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है हमें नहीं दे रखे, इस बार एसपी तो चल दे रखा है, ये 180 आ गया। नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स है ना, मैं यहाँ पर उसको एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर एक्स, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आएगा 100 प्लस 20, ये आ जाएगा 120। अब इसको करते हैं सॉल्व, यहाँ पे 210, यहाँ पे 70, ये 1 पे गया और ये 3 पे गया, अभी भी कैंसिल हो रहा है, ये 1 पे और ये 20 पे। सिमिलरली अगर आप देखो 60 की टेबल पे ये कैंसिल हो गया 2 पे और ये कैंसिल हो गया 3 पे, बेसिकली बचा क्या 1/20 इज इक्वल टू 3/x इंटू 2। आप क्या करो, x को इधर ले आओ, अगर x इधर आएगा x इंटू 1, यहाँ पे आया x इंटू 1, x हो गया, और 20 को इधर ले आओ, 3/2 तो पहले पढ़ा ही हुआ था, 20 साथ में और ले आए, ये 1 पे कैंसिल, ये 10 पे कैंसिल, x केवल 30 आ गया। लेकिन x मैंने लिखा क्या था, x मैंने वहां पर लिखा था जहां पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स आने चाहिए थे, जो सेकंड इक्वल के इस तरफ आने चाहिए थे, तो हमें वही पता करना था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 30। सो हमने आज 2 टाइप कवर कर लिए, ठीक है। सो फॉर मोर वीडियोस कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच।